हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में कर रहे हैं हम डाटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट 3। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहले वाले पार्ट में हमने कुछ बेसिक बताया था आपको कि डाटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने थोड़े क्वेश्चंस किए थे टेबल ग्राफ के, और थर्ड वाले पार्ट में आज हम टेबल ग्राफ के और जो बेसिक वाला पार्ट होता है उसका पूरा कंप्लीट कर देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डाटा इंटरप्रिटेशन में टेबल फॉर्म में आपको रेशियो के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आज की वीडियो को आप एंड तक देखिए, पूरे बेसिक क्वेश्चन है। इस जो लेक्चर है इसके नोट्स आपको क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पहला क्वेश्चन, क्या हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले आपके पास जब भी टेबल ग्राफ का क्वेश्चन आएगा आपने उसका ग्राफ समझना है। जो आपके पास टेबल का ये क्वेश्चन आएगा, इसमें आपने ये जो टेबल वाली वैल्यू दे रखी है आपने इसको ध्यान से समझना है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, दिस टेबल शोज द टोटल न्यूली अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन 4 डिफरेंट ईयर्स अमंग 4 डिफरेंट बैंक। क्या बोल रहा है, ये जो टेबल हमने अभी यहाँ पे शो कर रहा है, ये बोल रहा है कि हमारे पास जितने भी न्यू रिक्रूट एम्प्लॉयज हैं 4 डिफरेंट बैंक्स 4 साल में कितने किए। जैसे यहाँ पे देखो बैंक नेम दे रखा है, 2015 में यूसीओ बैंक है कोई, उसने 750 एम्प्लॉयज को जॉब प्रोवाइड की है। यूबीआई ने 200, इंडियन बैंक ने 150 और बैंक ऑफ इंडिया ने 90 लोगों को। उसके बाद जो आपके पास 2016 में 240 को किया यूसीओ ने, 2017 में यूसीओ ने किया 392। तो इस तरह से आप सारा टेबल पहले आपने, जब भी आपका क्वेश्चन आएगा वो टेबल आपने देखना है। उसके बाद अब आपने टेबल देख लिया, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करना है कि जो आपके पास क्वेश्चन है वो क्या दे रखे हैं। तो देखो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन है आपको, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जॉइंड यूसीओ बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया इन द ईयर 2018 एंड 2016 टुगेदर। क्या बोल रहा है, जो यूसीओ बैंक है और बैंक ऑफ इंडिया है आपके पास, इन दोनों ने 2018 और 2016 में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्वाइन किए हैं इस बैंक को। तो यूसीओ बैंक को देखो सबसे पहले 2018 में कितने ज्वाइन हुए यूसीओ बैंक को, तो आपने देखा कितने आ गए हमारे पास 540। उसके बाद 2016 भी टुगेदर साथ ही में बोला है, तो यूसीओ के देखो 2016 में कितने आ गए 240 प्लस 240 कर दिया हमने। उसके बाद अब बैंक ऑफ इंडिया बोला है 200। 2018 में देखो बैंक ऑफ इंडिया के कितने हैं, 2018 में देखे हमारे पास 460 आ गए। उसके बाद हमने किसके देखने, 2016 में कितने आ गए 270। अब इनको ऐड कर लो, कितना आएगा, ये आएगा 0, 4 प्लस 4 आ जाएगा 8, 5 प्लस 2 आ गया 7। तो 780 जो है एम्प्लॉयज ज्वाइन किए हैं यूसीओ बैंक को 2018 और 2016 में, और बैंक ऑफ इंडिया को कितने किए हैं 730 किया है बैंक ऑफ इंडिया को। अब इन्होंने पूछा कि टुगेदर दोनों एक साथ 2018 और 2016 में कितने नंबर ऑफ न्यू एम्प्लॉय ने जो है वो यूसीओ एंड बैंक ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया है। तो दोनों ने ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, हम एडिशन कर देंगे 0, 8 प्लस 3 11, कैरी 1, 7 14 और 1 15। तो 1510 1510 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, सेकंड ऑप्शन है। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखो आपने टेबल थोड़ा देखा क्या चीजें दे रखी है, उसके बाद जो क्वेश्चन है उनको देखा आपने, उसमें जो जो चीजें दे रखी है उनको टेबल से आपने स्लॉट, जो भी स्लॉट से दे रखी होगी उनको आपने फाइंड आउट किया, उसके बाद वैल्यूज लिखो, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ठीक है, इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं क्या बोल रहा है। The number of appointment in 2018 of UBI Bank is how much % more or less as compared to Bank of India in 2007। तो क्या बोल रहा है, जो आपके पास UBI बैंक है उसमें जो 2018 में अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो इंडियन बैंक के कंपैरिजन में कितनी कम या ज्यादा है। पर इंडियन बैंक में कौन से ईयर की देखनी है, 2017 की। तो सबसे पहले इंडियन बैंक में 2017 में कितने को जॉब प्रोवाइड की है, इंडियन बैंक ने की है 450% को 2017 में जॉब प्रोवाइड। उसके बाद यूबीआई बैंक ने 2018 में कितने को जॉब प्रोवाइड की, तो कितनी की है 600। अब हमें पूछा है मोर और लेस, ज्यादा है या कम। तो सबसे पहले अगर इंडिया बैंक 2017 में 450 को प्रोवाइड कर रहा है और यूबीआई बैंक कितने को कर रहा है 600 को, सबसे पहली बात है हमारे पास आंसर क्या आएगा, मोर में आएगा। तो लेस वाले ऑप्शन यहां से हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब देखो कितने का डिफरेंस, कितनी ज्यादा दे रखी है 150। किस पे पूछिए, इंडिया बैंक के कंपैरिजन में पूछिए ना, तो डिवाइड बाई 450 कर लो
परसेंटेज में चेंज करना है, इंटू 100 कर दो, इस जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल। अब आगे हमारे पास 15 डिवाइड बाई 45 इंटू 100। अब पता है 5345 आता है, तो 100/3% है। और देखो ये ज्यादा हो रहा है तो क्या आ जाएगा आपके पास, मोर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपके पास करेक्ट आंसर। बस इसमें आपने ये कंपेयर देखना कैसे किया, मैंने आपको बता दिया। जिसके साथ ये कंपेयर करना है उसको पहले लिख लो, उसके बाद दूसरे को बाद में लिख लो, क्योंकि आपको आइडिया आ जाएगा ना कि यहाँ से इतना कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, वैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहा है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज इन यूसीओ एंड इंडियन बैंक टुगेदर इन 2015 to the number of newly appointed employee in Indian Bank and Bank of India together in 2017। अब देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बहुत लंबा है। अब आपको बोल रहा है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो। अब हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो मैंने आपको पढ़ा रखा है। इस अगर आपको रेशियो फाइंड आउट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो रेशियो वाली वीडियोस आप देख सकते हो। क्या बोल रहा है, रेशियो बताओ न्यूली एम्प्लॉयड एम्प्लॉइज इन यूसीओ एंड इंडियन बैंक कब के 2015। तो मतलब 2015 में कौन कौन से न्यू एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया है यूसीओ और इंडियन बैंक ने। तो 2015 में देखो यूसीओ ने कितने किए, 750 कर रखे हैं। उसके बाद इंडियन बैंक के देखो कितने हैं, 150। तो 750 प्लस 150 हो जाएगा हमारे पास 900। आ गया हमारे पास 900। उसके बाद बोल रहा है किसके साथ रेशियो निकालना है, इंडिया बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने 2017 में कितने न्यू एम्प्लॉयज को अपॉइंटमेंट दी हुई है, तो उनको देखते हैं। इंडियन बैंक आ गया आपके पास 2017 में दे दी इंडियन बैंक ने 450 को एम्प्लॉय, और बैंक ऑफ इंडिया ने दे दी है 540 को। कितने आ गए, 540। इन दोनों को ऐड करो 059 990 आ गया। तो अब हमें इसका रेशियो निकालना है इसके साथ, तो 900 डिवाइड बाई 990 कितना आ गया, 90 के साथ कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 10/11। ये देखो ये मैंने रेशियो कैसे लिया, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि यूसीओ और इंडियन बैंक में जो टुगेदर एक साथ जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आ रहे हैं 2015 में, उसका रेशियो निकालना है हमने इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉइज के साथ कब, 2017 के साथ। तो इसमें 900 आ रहे थे, यहाँ पे 990 आ रहे थे, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया हमने, सॉरी डिफरेंस नहीं रेशियो लेना था, तो डिवाइड कर दिया दूसरे को तो आ गया। तो क्या है हमारे पास 10/11 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। देखो एग्जामिनर आप क्या पूछ सकता है कि बता दो, इसी में बोल देता कि यूसीओ जो इंडियन बैंक के साथ कंपेयर करो कि किसमें 2015 में यूसीओ और इंडियन बैंक में एम्प्लॉइज जो थे वो इसके कंपेरिजन में कितने कम या ज्यादा थे, तो आप कर सकते हो उसको भी, बस आपने इसी से देख के करना है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, बस आपको अगर टेबल देखना आ गया, आपका क्वेश्चन जो है वो टेबल वाला बहुत इजी से सॉल्व हो जाएंगे। अब बोरा देखो इफ 16.67, तो अगर आपको 16.67 की वैल्यू डायरेक्टली याद नहीं तो अब आपको प्रॉब्लम होगी। मैंने आपको जब परसेंटेज पढ़ाया था मैंने आपको ये सारी वैल्यू बता रखी है, तो कितनी होती है, 1/6 होती है। अब बोल रहा है if 16.67% of total number of requirement in UBI bank over the 4 year is equal to the number of customers whose age are above 60 senior citizen in the same bank, find the approximately number of senior citizen या customer in the UBI bank। क्या बोल रहा है कि जो 2015 से 2018 के बीच रिक्वायरमेंट थी UBI बैंक की, वो क्या है आपके पास 1/6 है किसके, जो नंबर ऑफ कस्टमर है 60 ईयर्स के अब। तो हमें निकालना है अप्रोक्सीमेटली सीनियर सिटीजन निकाले हमने यूबीआई बैंक में। तो सबसे पहले हमें यूबीआई बैंक में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पता होना चाहिए, तभी जाके हम निकालेंगे। तो यूबीआई बैंक में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, 4 साल में सॉरी 300 प्लस ये देखो यहाँ पे 200 300 230 600 प्लस 600 प्लस 300 आ गया 900 1100 1330 जो है हमारे पास क्या है नंबर, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं किसमें, यूबीआई बैंक में फ्रॉम ईयर 2015 टू 2018। उसके बाद आपको बोल रहा है कि नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन निकालें। तो नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन किसके बराबर है हमारे पास, 16/6 7% ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट इन यूबीआई। तो इसका क्या कर देंगे हम, 16.67% निकाल देंगे, मतलब 1/6 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आएगा आपके पास वो क्या होगा हमारे पास नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन। तो अब 1330 को 6 के साथ डिवाइड कर दो, अप्रॉक्स में पूछा है आपको
तो आंसर मतलब पॉइंट में आएगा, उसको आप अप्रॉक्स में कर सकते हो। 6 के साथ कर दो, 2 के साथ आ जाएगा 12, फिर बचेगा रिमाइंडर 1 3, 13 आ गया, फिर 2 के साथ कर दो, फिर आपके पास 12 तक कैंसिल हो जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा 10 आ गया, फिर आ गया 1 के साथ कर दिया हमने, उसके बाद अब आपके पास बचेगा 4, लग गया पॉइंट, 40 बन गया, 6 के साथ कर दिया हमने, कितना बन गया 36, फिर आपके पास 4 बचा, तो मतलब आ रहा आपके पास 221.66 आ रहा है। तो आपने ऑप्शन देखा कौन सा है, 230, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 165 नहीं है, 250 भी ज़्यादा हो जाएगा, बट आपने देखो 221 है, तो इसको आप अप्रॉक्स में किसके बराबर लिख सकते हो, 221। तो 221 क्या होंगे आपके पास, नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन होंगे किसमें, यूबीआई बैंक में, जो क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, ये मतलब 60 ईयर से अबव होंगे। अगर क्राइटेरिया सेट किया होगा बैंक ने कि 60 ईयर के बाद इनको रिटायर करना है, तो ये आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हो जाएंगे। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो आपको क्वेश्चन में जरूर मेंशन करके देगा कि आपको क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है। बस आपको जो जो चीजें वैल्यू दे रखी है आपको, उनको आप उसी से करते जाइए, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय न्यूली अपॉइंटेड इन द 2018 ओवर 4 डिफरेंट बैंक्स। तो हमें 2018 में सभी 4 बैंकों ने कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्वाइन करवाए, कितनी अपॉइंटमेंट दी है। इसने यूसीओ बैंक ने 540 दी है, यूबीआई बैंक ने 600 दे रखी है, इंडियन बैंक ने 180 दे रखी है, बैंक ऑफ इंडिया ने 460 दे रखी है। तो सभी को ऐड ऑन कीजिए, 0 ये आ जाएगा यहाँ पे 0 6 8 14 और 8 4 आ गया 18। अब आपके पास कैरी कितना आ गया, 1 आ गया, 5 6 प्लस 6 कर दो क्योंकि जो कैरी है उसको भी ऐड कर दो, 12 1 13 प्लस 4 कितना आ गया 17। तो 1780 क्या आ गया हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जिनको न्यू अपॉइंटमेंट मिली है 2018 में सभी बैंक्स में। तो 1780 टोटल नंबर ऑफ बैंक्स कितने हमारे पास 4, एवरेज निकालने तो मतलब सम करते हैं, उसके बाद जितने नंबर ऑफ वो ऑब्जर्वेशन होती है। अभी हमने एवरेज पढ़ा नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तब आपको मैं ये चीज़ अच्छे से और वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो इसको 4 के साथ कैंसिल कर दो, 4 के साथ आ जाएगा 16, फिर आ गया 18, फिर 4 के साथ करोगे, देखो आपको इसको कैसे करेंगे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके देता हूँ। अब आपके पास आ गया 1780 आ गया सम डिवाइड बाई 4, क्योंकि आपको पता है एवरेज होता है हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम आ रहा है हमारे पास 1780 और ऑब्जर्वेशन मतलब कि क्या हो गया आपके पास 4 बैंक्स जो हैं वही, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे 4 के साथ डिवाइड किया। अब देखो 4 को जब आप 4 के साथ करोगे 16, रिमाइंडर 1 रह जाएगा। अब आपके पास आ गया 18 बन गया। अब फिर 4 के साथ करो 16 तक चले जाएगा, 2 रिमाइंडर रह जाएगा, अब बन गया 20। तो 5 के साथ कर दो 20, 4 4 5 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, बी पार्ट ऑप्शन में है। तो 4 4 5 क्या हो जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो कैलकुलेशन भी अब थोड़ी आपने इंप्रूव करनी है। कैलकुलेशन कैसे करते जाओगे, आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि 1 to 30 हो सके तो 1 to 25 तक के स्क्वायर सारे याद कर लो, 1 to 25 तक के क्यूब सारे याद कर लो, और 1 से 20 तक के टेबल सारे याद कर लो। उससे आप और प्रैक्टिस करते जाओ, आपकी कैलकुलेशन इजीली स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपको अब हम ये था आपके पास ये क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, अब दे रहा है द गिवन टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्रूटेड बाय 4 कंपनीज ABCD इन 5 ईयर, स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसका आंसर तो देखो ये कुछ दे रखा डाटा हमारे पास, अभी हमने देख लिया डाटा, हाँ कुछ है। अब आपको एग्जाम में पहले ही पेज पे दे रखा होगा, या अगर CBT होगा तो हर पेज पे दे रखा होगा। अगर OMR शीट पे आपका एग्जाम होगा तो आपको पहले डाटा दे रखा है, उसके बीच नीचे क्वेश्चन दे रखा है, वहाँ पे लिखोगे डायरेक्शन स्टडी दिस डायरेक्शन फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर मेंशन होंगे उससे। बट मैंने यहाँ पे आपको मैं CBT की तरह करवा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको साइड पे एक पैराग्राफ छोटा सा इसकी पिक लगा के आपको मैं समझा रहा हूँ। अब देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्रूटेड बाय कंपनी A एंड C इन टोटल इन 5 ईयर। अब देखो पहला क्वेश्चन आ गया कि 5 ईयर्स में कंपनी जो आपके पास A है और C है, उसने टोटल नंबर ऑफ कितने एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया है। तो सबसे पहले हम A के चेक करते हैं, ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और 8 आ जाएगा आपके पास, 13 कैरी 1 हो जाएगा, लास्ट 1 ऐड करेंगे, 2 + 2 4 आ गया, 7 10 16 और 1 आ गया 17। तो 1730 किसने किया है हमारे पास, ए कंपनी ने क्या किया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को क्या किया है, रिक्रूट किया है 5 ईयर्स में। उसके बाद अब हम किसका निकालें, कंपनी सी का निकालना है। तो कंपनी सी ने कितने किया, सभी को सम कर लो, ये आ गया 0, ये आ गया 5 5 10 + 5 15, कैरी फिर से 1 आ गया, 2 6 + 3 आ गया 9 आपके पास, 14 21 और ये आ गया 22। तो कितने कर दिए इसने, 2250 कर दिए कंपनी सी ने, ए ने कर दिए 70 30। तो दोनों को हमें टोटल पूछे तो टोटल क्या कर देंगे, इन दोनों को हम ऐड ऑन कर लेंगे। तो 2250 + 1730 को ऐड कर लो, ये आ गया 08
उसके बाद 7 2 आ गया 9, 2 + 1 आ गया 3, तो 3980 क्या हो जाएगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जिनको रिक्रूट किया है कंपनी ए और सी ने 5 ईयर्स में। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास 3980। उसके बाद आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्रूटेड बाय ऑल 4 कंपनीज इन 2019 is what % more than the total number of employee recruited by company A from 2019 to 2021। तो देखो क्या हो रहा है, आप सबसे पहले कंपैरिजन किसके साथ कर रहा है, ए के साथ कर रहा है, तो ए को पहले लिख लो, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकालने हैं 4 कंपनीज के, ऑल कंपनीज कब 2019 में, और यहाँ पे बोल रहा है 2019 से 2021 के बीच जो ए ने किए हैं और टोटल कंपनीज के जो 2019 में किए। तो देखते हैं सबसे पहले 2019 में ए ने कितने किए, 350, फिर 300 और 600, कितना आ गया आपके पास 600, 900, 1250। तो ए ने टोटल कितने किए हैं 1250 के 2019 से 2021 तक। अब बोले सारी कंपनीज ने 2019 में कितने किए, तो 2019 में यही किए, डी ने 500 किया है, सी ने 350 किया है, बी ने 300 किया है, ए ने 350 किया है, सभी को ऐड कर लो, 5 + 3 आ गया आपके पास, ये देखो 350 350 700 हो गया आपके पास, 5 3 800 हो गया, 800 + 700 कितना आ जाएगा आपके पास 1500 आ गया। तो सभी कंपनीज ने कितने कर दिए 1500। अब देखो कितना ज्यादा किया है, तो अभी दिख रहा है हमें डायरेक्टली ज्यादा है, अगर कम होते तो हम लेस बता देते, और क्वेश्चन में भी मेंशन मोर है तो जाहिर सी बात है ज्यादा ही आएंगे। कितने ज्यादा आ रहे हैं 250 आ रहे हैं, ज्यादा कितने आ रहे हैं हमारे पास 250 आ रहे हैं, और किसके साथ कंपेयर बोला है ए के साथ, तो कर लेंगे हम 1250, परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो इसको 2 के साथ कर लेंगे हम, 5 2 10 और ये आएगा 25 के साथ, अब 25 को 10 के साथ इधर कर लेंगे तो 250 आ जाएगा। तो अब बचा आपके पास 10 × 2 जो कि कितना आ जाएगा आपके पास 20%, तो 20% क्या हो गया हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है वो 4 कंपनीज ने जो 2019 में रिक्रूट किए हैं वो 20% ज़्यादा है जो कंपनी ए ने 2019 से 2021 के बीच में रिक्रूट किए हैं। देखो किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे। जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपका थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे जो कि बैंकिंग में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो कैसे आएंगे वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, वो रेशियो के टाइप्स में क्वेश्चन होंगे, तो कैसे करोगे आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्रूटेड बाय कंपनी ए इन 2017 का रेशियो निकालना है। ए कंपनी ने जो 2017 में किए हैं, एंड का मतलब होता है प्लस, कंपनी बी ने किस में कर रखे हैं 2020 में एक साथ, तो हमने प्लस भी कर दिया, इधर से भी देख लो किसके साथ निकालना है, एम्प्लॉय रिक्रूटेड बाय कंपनी सी ने कब 2018 में और कंपनी डी ने 2019 में, तो इसका क्या निकालना है हमें रेशियो। देखो कंपनी ए ने 2017 में कितने कर दिए 200 कर दिए, और कंपनी बी ने 2020 में कितने कर दिए 2020 में कंपनी बी ने कर दिए 200, कितने कर दिए 200 आ गए। और उसके बाद सी ने 2018 में कितने किए, सी ने 2018 में कर दिए 400 प्लस, अब किसके देखते हैं हम, ये आ गया डी ने 2019 में कितने कर दिए, डी ने 2019 में कर दिए 500, कितना आ गया, इन दोनों को ऐड कर दो, ये आ गया 400, ये आ गया 900, ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, तो कितना गया 4/9, तो रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो जाएगा आपके पास 4/4:9, तो 4:9 क्या हो जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या किया मैंने, आपके पास जो चीजें दे रखी थी मैंने उन्हीं को लिखा कि ए का जो रेशियो ए और बी के टुगेदर जो एम्प्लॉयज रिक्रूट किए 2017 और 2020 में उनका रेशियो निकाला था हमने, सी ने जो एम्प्लॉयज रिक्रूट किए 2018 और 2019 में, तो वो जो वैल्यू थी वो मैंने ऐड कर दी, बाद में रेशियो तो आपको निकालना आता है, कैसे निकाल दिया हमने, आ गया आपका आंसर। अब देखो आपको बोल रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्रूटेड बाय कंपनी सी एंड डी टुगेदर फॉर ऑल 5 ईयर, तो सभी 5 साल में सी और डी ने कितने रिक्रूट किए हैं। तो सबसे पहले सी के फाइंड आउट करते हैं, कितना आएगा, ये आ जाएगा 0 5 15 कैरी फिर से 1 आ गया आपके पास, 4 2 6 6 3 आ गया आपके पास, 9 14 और उसके बाद आ गया 8 22, तो 22 50 किसके आ गए हमारे पास 2250 आ गया हमारे पास कंपनी सी के, हमने देखो पहले भी निकाल रखे हैं कंपनी सी के, अगर वहां से चेक कर सकते हैं तो, नहीं सॉरी कंपनी सी के नहीं निकाले, हाँ निकाल रखे 2250 आ रखे थे, और डी के पूछे तो डी के नहीं निकाले, तो डी के निकाल लेते, डी के निकाल लेते कि डी ने कितने किए सभी 5 साल में, तो कितने आ गए, ये आ गया 0 5 10 15 और 8 आ जाएगा 23 कैरी 2 हो गया, अब आ गया 2 2
ये कैरी को ऐड कर लो, 2 सब बाद में करते हैं, 5 2 7 11 16 और 2 आ गया आपके पास 18। तो 1830 किसने किए आपके पास, डी ने रिक्रूट किए हैं। कब से, 2017 से 2021, 5 साल में। अब टोटल कर दो इनको, कितना आएगा, ये आ जाएगा 0 5 3 आ गया 8 और 2 आ गया 10, कैरी 1 4 + 2 + 1 3 और एक आ गया 4। तो 4080 क्या हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्रूट किए हैं कंपनी सी और डी ने सभी 4-5 सालों में। तो अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने होंगे, 5 होंगे। कुछ बच्चे क्या कर लेंगे, यहाँ पे 5 10 के साथ डिवाइड करेंगे। अगर आपने 10 आपने सेपरेटली कर बोलोगे कि 5 साल सी के और 5 साल डी के, तो आप इसको 5 के साथ अलग से कर लो डिवाइड, इसको 5 साल अलग के साथ कर दो, फिर दोनों को ऐड कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप वैसा नहीं करना चाहते तो लास्ट पे डायरेक्टली दोनों को ऐड करके एक इसके साथ कर लो, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स तो 5 ही है ना, बेशक ऑब्जर्वेशंस क्या आपके पास डिफरेंट है। तो 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 4 किसके साथ आता है, 5 8 के साथ 40 आता है और 16 के साथ कितना आता है हमारे पास 80 आता है। तो 816 क्या आ गया आपके पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप पे दे रखा है, क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्रूटेड इन 2019 टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्रूटेड इन 2020। तो 2019 में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया और 2020 में कितने किया, उसका रेशियो निकाल दो। तो सबसे पहले इनको ऐड कर लेते हैं, आ जाएगा 0 5 और 10, कैरी 1 आ जाएगा, उसके बाद उसको 5 3 8 3 6 3 9 4 9 और ये 6 हो जाएगा 15। तो 1500 किस में हुए, 2019 में रिक्रूट हुए, कितने हुए 1500, और 2020 में कितने हुए 0 आ गया यहाँ पे, उसके बाद 5 10, कैरी फिर से 1 आ गया, 4 + 5 9 और 1 10 आ गया 15। तो 2020 में भी कितने हो रखे हैं, 1500 हो गए। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/1। तो 1:1 ऑप्शन है, बिल्कुल है। तो 1:1 क्या हो जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो इस तरह से आपने इन क्वेश्चन को अप्रोच करने हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का पार्ट मैंने फिर से आपको पहले बता रहा हूँ कि ये बेसिक क्वेश्चन इसमें हमने किए, उतने हमने एडवांस नहीं किए, ना उतने बेसिक किए, मीडियम लेवल क्वेश्चन किए। अब आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम सारे हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, रेशियो के टाइप्स में करेंगे। अब देखो ये आपके पास कोई टेबल दे रखा है, सोशल साइट्स दे रखी है कि इंडिया में इतने यूज़ करते हैं, जापान, इंडोनेशिया, अमेरिका में किस में है, ये सारा डाटा मिलियन में दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है। अब बोला द नंबर ऑफ फेसबुक यूजर इन चाइना इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेसबुक यूजर इन ऑल कंट्रीज। तो सबसे पहले बोल रहा है कि जो चाइना में यूजर्स हैं, कितने चाइना में यूजर हैं, वो सभी कंट्री के कितने अप्रोक्स परसेंटेज में, किस % में। तो चाइना में कितने यूजर फेसबुक को यूज कर रहे हैं, 76 करते हैं चाइना में। और बोल रहा सभी कंट्रीज में, सभी कंट्रीज का बोल रहा है, तो कितना आ जाएगा, उसको ऐड कर लो, 7 2 10, 8 और 2 आ गया 10 हमारे पास, 16 22 30, कैरी कितना आ गया हमारे पास 3 7। अब देखो यहाँ से कर लो 14 8 22 30 40, तो कितना आ गया हमारे पास 400। तो टोटल कितने हैं हमारे पास 400, चाइना को 76 करते हैं, इसका रेशियो निकाल दो, ये 2 0 के साथ ये 2 0 कैंसिल। अब ये आ जाएगा 76 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, 76 डिवाइड बाई 4 कितना जाएगा हमारे पास 19%। तो 19% लोग ऐसे हैं जो दूसरी जो टोटल नंबर ऑफ जो क्या है कि चाइना में यूज़र जो है वो दूसरी कंट्रीज़ के कंपेयर में कितने हैं, 19% है। टोटल कंट्रीज़ के कंपेयर में कितने हैं कि 19% जो यूज़र है वो कहाँ पे है, चाइना में है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एवरेज यूजर ऑफ ऑल सोशल साइट इन इंडोनेशिया। तो सभी यूजर निकालने हमने इंडोनेशिया में कितने यूज करते हैं सभी साइट्स का। तो इंडोनेशिया की सभी साइट का सम कर लो, 8 + 4 आ गया 12, 12 और 2 आ गया 14, 14 और 2 आ गया 16, 16 + 6 आ गया 22, कैरी आ गया फिर से 2, 8 और 8 आ गया 16, 24, 24 और 7 आ गया 31, सॉरी 30 आ गया 24 और 7 31 आ गया 9, 40 आ गया 40 और 2 आ गया 40। तो 422 आ गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूजर किस में है, इंडोनेशिया में, जो सभी साइट्स को यूज करते हैं। बट ये डाटा किस में है, मिलियन में है, क्योंकि हमें क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन है कि सभी डाटा किस में है, मिलियन में है। तो मिलियन में है तो इसको अब हमने क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। टोटल साइट्स कितनी है 1 2 3 4 5, तो 422 को 5 के साथ डिवाइड कर देंगे, 8 के साथ जब हम करेंगे 40 आ जाएगा, फिर 2 रिमाइंडर आएगा, 24 के साथ कर देंगे, फिर 20 आ जाएगा, 2 रिमाइंडर फिर आएगा, पॉइंट लगा
220 बन जाएगा, 5 के साथ करेंगे तो 84.5 मिलियन क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 4 आ जाएगा, 20 आएगा तो फिर 5 4 के साथ कितना था 20 आता, तो 84.4 मिलियन क्या आ गया हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ यूज़र हैं जो सभी सोशल साइट्स किसको यूज़ करते हैं, किसमें यूज़ करते हैं, इंडोनेशिया में यूज़ करते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ 35% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंस्टाग्राम यूजर इन ऑल कंट्रीज डिलीटेड देयर अकाउंट्स, क्या बोल रहा है कि जो 35% है सभी यूजर किसके इंस्टाग्राम में, सभी कंपनी ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, फाइंड द रिमेनिंग नंबर ऑफ यूजर ऑफ इंस्टाग्राम। तो अगर देखो सभी, हम क्या मानते हैं कि सभी यूजर कितने होंगे 100%, अगर उसमें 35% अपना अकाउंट डिलीट कर दिया तो रिमेनिंग कितने होंगे हमारे पास 65% ही तो हमारे पास रिमेनिंग हो गए। तो अब हमें क्या निकालें वो 65% यूजर कितने बचे, कितने हैं, तो सभी कंट्रीज में इंस्टाग्राम के यूजर फाइंड आउट कर लो, 2 + 2 4 12 2 14 और 2 आगे 16, तो 6 कैरी फिर आ गया 1 हमारे पास, उसके बाद इसको ऐड कर लो 7 9 और 7 आ गया 16, उसके बाद 7 आ गया 23 और 8 आ गया 31 38 और 39, तो कितना आ गया 396 क्या हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूजर्स है, कितने हमारे पास 396। अब 396 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूजर है, उसका क्या निकाला हमने 65%, हमें क्या पूछा कि कितने रिमेनिंग बचे, तो रिमेनिंग 65% है, तो 65% लिख लिया, 65 डिवाइड बाई 100 इंटू 396। अब इसको 5 के साथ कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 13 के साथ, ये हो जाएगा हमारे पास 20 के साथ, 13 डिवाइड बाई 20 इंटू 396, तो 396 को 20 के साथ डिवाइड कर सकते हैं हम, कितना आ जाएगा 1 के साथ करेंगे तो 20 चलेगा, फिर 19 कैरी हो जाएगा 196 बन जाएगा, फिर आपके पास 9 के साथ करेंगे 180 आ जाएगा, 60 बन जाएगा, फिर उसको किसके साथ कर देंगे हम 8 के साथ करेंगे तो इंटू 13 कर लो। अब 198 को 13 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा आपके पास आंसर आएगा 3 8 और 3 आ गया 24 कैरी 2 27 और 2 आ गया 29 कैरी फिर से 2 3 और 2 आ गया 5 94 और उसके बाद आ गया 8 9 1 4, ये आ जाएगा आपके पास 17 कैरी 1 हो गया 10 और 5 15 और ये फिर से कैरी 1 हो गया 257। अब देखो एक के बाद डेसिमल था तो एक के बाद डेसिमल आ गया, तो कितना आ गया 257.4 मिलियन क्या है हमारे पास रिमेनिंग नंबर ऑफ यूजर्स किस पे बचेंगे, अब हमारे पास इंस्टाग्राम में बचेंगे। अगर आपको डिलीटेड पूछेगा तो क्या कर दोगे आप 35 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूजर ऑफ स्नैपचैट इन इंडिया एंड चाइना टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ यूजर ऑफ स्नैपचैट इन इंडोनेशिया एंड अमेरिका। देखो सबसे पहले स्नैपचैट के इंडिया और चाइना में कितने, स्नैपचैट के इंडिया में 78, चाइना में है 80, तो दोनों को ऐड कर लो 8 आएगा और यह जाएगा आपके पास 158 आ गया आपके पास टोटल नंबर ऑफ यूजर इंडिया और चाइना में स्नैपचैट का। अब बोल रहा है इंडोनेशिया और अमेरिका में कितने, इंडोनेशिया में 72 है, अमेरिका में 76 है, 7 और 2 आ गया 8 आ गया, उसके बाद 7144 आ गया, कितना आ गया 148 आ गया। तो अब इसका हमें रेशो निकालना है, सिंपल इसको हम 2 के साथ कर लेते हैं, तो ये 79 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 74। अब 79 74 में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1 आ रहा, तो ये आ जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड रेशो, तो 78:74 क्या आ गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रेशियो हो गया जो रिक्वायर्ड रेशियो में पूछा हुआ था, किसका निकालना था स्नैपचैट के यूजर जो इंडिया में है और चाइना के एक साथ, और किसके साथ पूछा था इंडोनेशिया और अमेरिका के स्नैपचैट यूजर्स। ठीक है, अब बोल रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ यूजर ऑफ ऑल सोशल साइट इन जापान एंड इंडोनेशिया में निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इंडोनेशिया में देखते हैं सारी सोशल साइट के कितने, इनको ऐड करते हैं 6 2 8 10 14 22 कैरी फिर से 2 आ गया हमारे पास, उसके बाद इनको ऐड कर लीजिएगा, यह जाएगा 8 16 24 और 7 आ गया 31 44 22। तो इंडोनेशिया में कितने हमारे पास 422 और अब जापान में निकालने कितने 8 16 5 21, उसको कैरी फिर से 2 रह गया 8 16 7 23 30, उसके बाद 38 और 2 आ गया 40, तो 400 आ गया, तो कितने आ गए इन दोनों को ऐड कर लो 822 आ जाएगा आपके पास, 823 आ जाएगा, सॉरी कहीं पे गलती होगी कैलकुलेशन में, दोबारा चेकआउट कर दीजिए, ये 401 आएगा ना यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 401 आ जाएगा, जापान में कितने आ जाएगा 401 आ जाएगा, क्योंकि ये देखो 6 2 8 आ गया 16 और 1 5 आ गया, तो ये कितना आ गया 401 आ गया, जापान में कितना आ गया
1, तो इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आ गया 823। 823 क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको जो ये आज वीडियो कराई है इसमें सारा आइडिया आ गया होगा। तो अभी तक जितना भी हमारा बेसिक है, बेसिक जो है वो टेबल का वो सारा क्या होगा आपका अब क्लियर हो गया। अब आपके पास मैं कुछ और क्वेश्चन भेजूंगा आपको, वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा। एक क्वेश्चन एक टाइप में आपके 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, तो मतलब 10-12 क्वेश्चन आपके वो आ जाएंगे। उसके बाद अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम टेबल पे ही करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे टेबल में जो रेशियो के टाइप्स क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे। उसके बाद टेबल के रेशियो टाइप्स क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा काम होगा वो क्या होगा, उसके बाद हम करेंगे पाई चार्ट करेंगे, पाई चार्ट पे मूव ऑन करेंगे। पाई चार्ट पे भी हम 2 से 3 वीडियो देंगे और आपको पूरा अच्छे से डाटा इंटरप्रिटेशन की वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने सारे फ्रेंड्स जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।